हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जेंट्स का काम होता है कमाना, बच्चों को पालना, लेकिन माँओं जो वाइफ होती है उनका काम होता है घर को संभालना। और घर देखिए फ्रेंड्स, होता है क्या है कि अगर हम सही तरीके से मैनेज करें अपने घर के कामों को, तो हमारे पैसे भी बचने वाले हैं और हर चीज़ वो बचने वाली है, हमें टाइम भी मिलने वाला है। तो ऐसे ही मैं यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ और इसके थ्रू अगर आपके कोई भी मुश्किल काम है वो भी आसान हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में दूध आता है और सबसे पहले सुबह उठते ही हम दूध को लेते हैं और दूध लेना हमारे लिए बहुत बढ़िया रहता है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही दूध सबसे पहले घर में आता है, तो शुरुआत अच्छी होती है घर में। लेकिन फ्रेंड्स, अचानक से गर्मी आने पर हमारे वो सारे काम चेंज हो गए हैं। जैसे कि हम सर्दी में आराम से काम करते थे, लेकिन अभी गर्मी आने पर हमारी जो काम करने का तरीका है वो भी चेंज हो गया है। और कोई ऐसे सामान होते हैं वो भी क्या है, गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि दूध दूध क्या है कि पहले सर्दी में अच्छे से रहता था, लेकिन अभी हमें इसको गर्म करना पड़ता है। अगर ना करें तो बाहर रह जाता है, तो ये फट जाता है। तो देखिए मेरे साथ एक दो बार हो चुका है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा हो तो आपको भी क्या करना है कि इस दूध को फेंकना नहीं है, आपको अच्छे से इसको गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद आप देखोगे कि जो दूध है वो अलग हो जाएगा और ये पानी है उसका वो अलग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक लेना है साड़ी का कपड़ा। यहाँ देखिए, जब हम साड़ी पहनते हैं तो इसका जो ब्लाउज रहता है, अगर हम उसको पहनते नहीं है तो ऐसे ही रख देते हैं, तो यही कपड़ा यहाँ मैंने ले लिया है। अगर आपके पास में कॉटन का कपड़ा है तो वो भी आप ले सकती हैं। लेने के बाद देखिए आपको क्या करना है, इस दूध को हमें अच्छे से छान लेना है। फ्रेंड्स, जो छलनी होती है उससे ये अच्छे से नहीं छनेगा, जो इसका दूध है वो साथ में ही चला जाएगा। तो इसलिए हमें करना क्या है कि इसको कपड़े से छानना है, ताकि क्या है, पानी अलग हो जाए और दूध देखिए ये अलग हो जाए। तो यहाँ हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये जो दूध है वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। इसलिए हम मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, महिलाएं होती है, उनको हर चीज़ समझनी पड़ती है और ऐसे वो चीज़ को बचाना चाहती है कि कैसे भी हम इसका यूज़ कर लें। तो यहाँ देखिए, जो फटा हुआ दूध है मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, अच्छे से इसका पानी निचोड़ के निकाल दूँगी। अभी ये गर्म है तो इसको मुझे छानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको पूरा पानी निकाल के और फ्रिज में रख दूँगी। फिर देखिए ये हमारा एक पनीर बन के तैयार हो जाएगा। इससे देखिए, हम अगर मार्केट से पनीर लाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा भी आता है, और घर पे ही फटे हुए दूध का हम यूज़ कर लेते हैं। और ये जो पानी है ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे कि आप इससे आटा गूंद सकते हो, दाल में इस पानी का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया रहता है और एनर्जी वाला पानी होता है। तो इसको बिल्कुल भी आप बाहर ना फेंकें। अब देखिए बारी आती है हमारी गैस बचाने की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को समझ के काम करेंगे किचन में, तो हमारी गैस तो बचेगी ही बचेगी, साथ ही जो हमारे काम हम करने का तरीका है वो भी क्या है, फटाफट से हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि हम दाल चावल बनाते हैं, तो अगर हम उसको 1 घंटे पहले भिगो के रखेंगे तो क्या है, चावल पकने में आधा टाइम लेगा। जैसे कि 1 घंटे में जो चावल पकने वाले थे वो आधे घंटे में ही पक के तैयार हो जाएंगे। तो इससे देखिए हमारी गैस भी कम खर्च होगी और टाइम भी कम लगेगा। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल, ज़रूर अब ट्राई देखिए करें। यहाँ मैंने लिए हैं शॉपिंग बैग, और ये शॉपिंग बैग मिठाई के हैं। तो इसकी देखिए लेंथ भी ज़्यादा नहीं है और चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो इसका हम बहुत बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पहले मैं इससे निकाल लेती हूँ इस हैंगर को। तो जो भी इसके कस्से लगे हुए हैं इसको मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं दो ये शॉपिंग बैग ले रही हूँ। आप चाहे तो एक दो इसके साथ में और ले सकती हैं, अगर आपके पास में है तो। तो यहाँ देखिए मेरे पास दो है, तो मैं दो ही लेना चाहती हूँ। अब देखिए हमें करना क्या है कि इस तरह से पहले देख लेना है कि इसकी कॉर्नर कहाँ पर आ रही है। तो यहाँ देखिए मैंने कॉर्नर को अलग कर लिया है, और सेम हम दूसरे बैग की भी इस तरह से ही कॉर्नर को करेंगे। अब दोनों जो बैग है उसकी कॉर्नर को हम देखिए इस तरह से मिला लेंगे दोनों साइड की, और मिलाने के बाद इसको हम सील लेंगे। तो चलिए यहाँ मैं इसको सील लेती हूँ। सीलने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। और देखिए यहाँ मैंने सील लिया है। सीलने के बाद जो हमने ये कस्से को कट किया है उसी कस्से को हम देखिए ऊपर की साइड में लगाएंगे, जो ऊपर वाला जो बैग है उसके ऊपर देखिए इस तरह से। तो दोनों को हमें इस तरह से अच्छे से सील लेना है। यहाँ मैंने सील के तैयार कर लिया है। देखिए बहुत ही बढ़िया से ये तैयार हो चुका है। अब हमारे पास जो
कार्डबोर्ड है वो हम देखिए ये बीच में है उसमें ये लगा देंगे। तो यहाँ मेरे पास मिठाई के ही कार्डबोर्ड पड़े हैं तो वही मैं यहाँ पे ले लूँगी और अच्छे से इसको सेट कर लूँगी। सेम हम नीचे की साइड में भी देखिए इस तरह से लगा लेंगे। तो अब आप इसको अलमीरा में लगा सकती हैं या फिर कहीं पर भी आपके रूम में जगह है वहाँ पर आप इसको लगा सकती हैं। इसका हम यूज़ कपड़े रखने में कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अगर किसी के पास अलमीरा ना होती है और कभी-कभार क्या होता है कि सामान रखने के लिए इतना बड़ा घर भी नहीं रहता है और घर को चेंज करना पड़ता है, जो किराए का मकान होता है उसे बार-बार में हमें चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं थोड़े से ही सामान में। तो है ना बहुत ही यूज़फुल, इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ देखिए आप देख पा रहे हो कि किचन इतना गंदा हो रखा है और इसको मैं साफ़ करने जा रही तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि अगर इस तरह से ये किचन ख़राब रहता है और यहाँ आप देख सकते हो देखिए फ़ैन और इसमें बहुत ज़्यादा इतना चीटा लगा हुआ है। तो इसको मैं कैसे साफ़ करने वाली हूँ बिना मेहनत के और थोड़े से ही टाइम में। तो पूरी टाइल को मैं साफ़ करने वाली हूँ और देखिए काँच वगैरह जो भी यहाँ पे लगा हुआ है सामान है वो बहुत ही चिट्टे से भरा हुआ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है पानी। तो जितना पानी आपको चाहिए उतना ही ले लीजिए। यहाँ देखिए हम ज़्यादा पानी नहीं लेंगे क्योंकि हमें कुछ इसमें सामान को मिलाना है। तो ये अच्छे से पावर इसका बनना चाहिए। ज़्यादा हम पानी डालेंगे तो इतना पावर नहीं बनेगा। इसके लिए हमें डालना है पहले बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर आपको नया ही लेना है, ऐसे नहीं कि पड़ा हुआ एक्सपायरी है वो यहाँ पे लेना है। तो अब देखिए डालने के बाद इसको रख देना है हमें गैस पे और अच्छे से पानी को बॉईल करना है। फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया जो हार्ड वाली क्लीनिंग होती है वो इससे हो जाती है, क्योंकि किचन को हम बार बार में साफ़ नहीं कर पाते हैं और अगर हमें इसको साफ़ करना होगा तो आप थोड़े से ही टाइम में और बिना मेहनत को ही आप साफ़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ मैंने लिया है स्क्रब। अब मैं थोड़ा थोड़ा साबुन लगा के और इस टाइल्स को देखिए इस तरह से हमें थोड़ा पानी को भी ले लेना है और पूरे को रगड़ना है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है, हल्के हल्के हाथ से भी आप इसको साफ़ कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से कितना बढ़िया तरीके से देखिए ये साफ़ हो रहा है। मैंने एक हाथ में देखिए कैमरे को पकड़ के रखा है तो ये अच्छे से शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। फ्रेंड्स बहुत आसानी से देखिए साफ़ हो जाती है, बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आप देख पा रहे हो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरह से आप चाहे किचन को साफ़ कर सकते हो, वॉश बेसिन को, बाथरूम को, किसी को भी आप इस तरह से साफ़ कर सकते हो, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें हार्ड पावर होता है और हमें थोड़ा पानी ले लेना है और जितना आप पानी ले रहे हो उसके हिसाब से आप तो 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बेकिंग पाउडर उसमें डाल दीजिए और फिर पानी को अच्छे से गर्म कर लीजिए, ताकि क्या है कि ये पावर थोड़ा बन जाए और जो भी ये चिट्ठा और हार्ड जो क्लीनिंग होती है वो इससे साफ़ हो जाए। यहाँ आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से देखिए ये साफ़ हो चुका है। तो है ना बहुत ही यूज़फुल, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। यहाँ देखिए मैंने लिया है रिमोट। तो टीवी का यहाँ मैंने रिमोट लिया है। बच्चे क्या है कि देखिए अपने पास ही रखते हैं और उनके हाथ में रहने से वो क्या है कि इस तरह से बटन को निकाल देते हैं और निकालने के बाद इसमें डस्टी चली जाती है और बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपको लेनी है ख़राब बिंदी। तो देखिए जब भी हम बिंदी यूज़ कर लेते हैं तो ख़राब जो पत्ता होता है उसमें हम निकाल निकाल के रख देते हैं। तो यही बिंदी हमें इस रिमोट पे लगाना है और आप देखोगे कि ये बहुत ही बढ़िया से कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें डस्टी नहीं जाएगी, रिमोट ख़राब नहीं होगा। तो है ना बहुत ही यूज़फुल, इस तरह से आप रिमोट पे बिंदी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।